राधे, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। प्यार बड़ा नमस्ते। मेरे माता पिता को संध्या की तरफ से ढेर सारा प्यार पहुँचे। प्यारी प्यारी सुबह के साथ मिल रही हूँ। जैसे आज आप लोगों को मैंने बताया था, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मेरी परेशानी जानने के लिए अगले वीडियो में बने रहिए। तो मेरे जो ससुर जी थे, तो उनकी अचानक बहुत ज़्यादा ही तबीयत खराब होने के कारण यहाँ से लगा के लखनऊ तक का इलाज हुआ, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। उनका स्वर्गवास हो गया। इस वजह से मेरी मम्मी जी जो सासू माँ हैं, बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती हैं और सभी लोग परेशान हैं। इसलिए कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कुछ ज़्यादा वीडियो शूट कर पाती हूँ। कभी कभी बहुत सारी लेडीज़ और जेंट्स लोग आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी ये हो जाता है कि कभी हर जगह की वीडियो शूट भी नहीं की जाती है, कर पाती हूँ। और तो मैं यहाँ आज सुबह थोड़ी से ऊपर टहलने आ गई थी। आज बहुत बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। कल से इतनी बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा ही बारिश हुई है। आपको पूछिए मत। आज यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सवेरे, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा है कि अच्छा कुछ लग ही नहीं रहा है। और ये देखिए, तो मेरे फूल बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो मैं कम से कम आपको वीडियो दिखा पाती हूँ, कम से कम शूट कर पाती हूँ। इसलिए आप ये मत सोचिए वीडियो नहीं बनाती, वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोग, मेरी थोड़ी समस्याएं हैं, थोड़ी मजबूरी है, प्लीज़ उसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। और बच्चे हैं तो अभी सो के मेरी जगह नहीं, क्योंकि स्कूल तो आज सोच रहे थे कि भेज देंगे, लेकिन भेजेंगे नहीं। इसलिए भेज देंगे कि बच्चे हैं, और बच्चे घर में ऐसे माहौल देख के और ज़्यादा ही परेशान होते हैं। तो देखिए, मैं ऊपर तो आई थी तो बारिश भी होने लगी, तो मेरे फ़ोन भी पड़ रहा है। जा रहे हैं, अब नीचे जाएंगे तो सभी को बनाएंगे। थोड़ी टहलने आए थे। देखिए कितने अच्छे मेरे फूल और खिल गए हैं बारिश के कारण। और कनार तो पूरा झुका जा रहा है। जो कनार होता है उसके फूल कई ठा उगे भी हैं। यहाँ के फूल काफ़ी उगे गए हैं, क्योंकि पूजा पाठ तो होती नहीं है, इस वजह से। इसमें छोटी छोटी सी बहुत ज़्यादा ये फर गई हैं, जिसकी आप लोगों के यहाँ कोई सेंधी कहते हैं, कोई कुछ और कहते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं है मालूम। इस तरह की देखिए फर गई हैं, बहुत अच्छी भी लगती हैं खाने में। कहते हैं लोग, कहते हैं इनको खाने में बहुत अच्छी स्वादिष्ट लगती हैं। मालूम नहीं कहाँ का बीज है, कहाँ फड़ गया है, मुझे तो नहीं है पता। और तो फरी भी है, बहुत सारी फरी हैं। देखिए नीचे ऊंचे सगले फर गई हैं बहुत। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इन्हें खाई भी जाती हैं कि नहीं। कोई कहते हैं कि खाया जाता है, कोई कहता है कि नहीं खाया जाता, मालूम नहीं है, लेकिन कोई कहता है वो खाई जाती हैं। ये देखिए कितनी सारी फर चुकी हैं। ये सेंधी हैं और नीचे से ऊपर बहुत ही पड़ गई हैं। कहीं बीज इनका पड़ गया होगा तो फड़ गई हैं। अब फूल भी बेचारे बहुत झड़ते रहते हैं, इसलिए पूजा वूजा पाठ तो होती नहीं है, इस वजह से। तो मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बर्तन वर्तन सब पड़े हैं, मैं धुलना है। रात की बहुत समय हो जाता है, उस तरह की रोटियाँ बनती हैं, तो लेट हो जाता है, सभी लोग आते जाते रहे। तो अब मैं नीचे जा रही हूँ। जाने के बाद अपने बच्चों को भी सोचना है कि जगाना है कि नहीं, क्योंकि बारिश तो हो रही है बार बार। और बारिश में तो स्कूल कहाँ जाएंगे, लेकिन फिर भी देख रही हूँ।
वेद सब सो रहे हैं। अभी बच्चे हैं, मैं यहाँ आके आई हूँ तो मैं अपने बर्तन सारे समेट देती हूँ और इसके बाद अपने काम में लग जाऊँगी। थोड़ी सुबह ताज़ी हवा लेके तो बहुत अच्छा लगता है। इस समय सबको बहुत दुख है, दुख लगा है और दुख की घड़ी है ही है इस समय की। किसी के साथ भगवान ऐसा ना करे, लेकिन हाँ थोड़ी से बुढ़े भी नहीं थे, ऐसे ही थे मीडियम, तो उनकी थोड़ी बीमारी हो गई थी अचानक। बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। क्या ही कर सकते हैं भगवान के सामने। लग चुकी हूँ, अब मैं यहाँ काम कर रही हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बनाऊंगी, शूट करके नहीं दिखाऊंगी। जब मेरे बच्चों से कह दूँगी तो बच्चे ही शूट कर लेंगे। मैं तो नहीं कर पाऊंगी क्योंकि 10 औरतों के बीच में मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगी। लेकिन मेरे बच्चे हैं तो मैं बच्चों से कह के ही कराऊँगी, लेकिन थोड़ा बहुत तो शूट करके आपको दिखाती रहूँगी। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट इसी तरह अपना प्यार मुझ पर बनाए रखिए और मेरी वीडियो में बने रहिए। चाय बनाने में अम्मा जी भी आ रही हैं तो उनको भी चाय देना है और बच्चों को भी देना है। बेद तो सो रहा है, शायद स्कूल जाए ना जाए। कल ही उनकी काफ़ी परसों दिन के दादाजी अभी गुजर गए हैं, तो कुछ खाया तो जब बनाया तो जाता ही नहीं है, तो इस वजह से शिव जी जो जग गए हैं तो नमकीन खा रहे हैं अपना। हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नमकीन खा रहे हैं, बिस्कुट बुड्ढा। और मैं चाय बना दे रही हूँ तो अम्मा जी आ रही हैं तो अभी पातेंगी और ये भी जा रहे हैं कहीं तो उनकी पियेंगी और इसके बाद मैं जाऊँगी तो थोड़ा काम देखूँगी। सकते हैं कि मैं नहा के आ गई हूँ, जा रही थी। सभी लोगों को तो सुबह से चाय एक लोगों को आते जाते रहते थे, चाय बनाते रहो। खुद का चाय भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो मैं भी अपने लिए चाय बना लेती हूँ। यहाँ बनाऊँगी, दीदी को भी पीना था, तो इस वजह से बहुत दिक्कत परेशानी रहती है। तो खाना भी बनाना है ना मुझे। खाना मम्मी जी से कहा था मम्मी चूल्हा में बनेंगे, क्योंकि वो इस तरह की पाई रोटी बनती हैं मोटी मोटी सी, तो गैस में अच्छी नहीं लगती हैं। यहाँ मैं कुंदरू धो के रख गई थी तो उठा ले जाओ। कुंदरू धो के ले आई हूँ तो और सब्जी भी नहीं बनती तो समझ लीजिए कि बच्चे खाना खाते ही नहीं हैं। बस वही बिस्कुट नमकीन में रहते हैं। कहीं बाहर से समोसा वगैरह खा जाते हैं। उस तरह के बच्चों को भी खाना नहीं अच्छा पसंद लगता है।
तो इसलिए मैंने आज कुंदरू सब्जी काट लेती हूँ। इसके बाद फिर मैं एक किराएदार है तो उसी से कह देंगे, तो भैया से कहा कि भैया बना दो, तो कह रहा था कि ठीक है आंटी जी बना देंगे। सब्जी वब्जी जैसे हो जाती तो अच्छी लगती है। यही मोटी मोटी रोटी जैसे चूल्हे की होती है तो बहुत अच्छी लगती हैं और गैस में अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए मैं जा रही हूँ, मम्मी जी से कहा है मैं चूल्हे में ही बनाऊँगी, तो मैं चूल्हे में जाऊँगी। मैं यहाँ कुंदरू काटे दे रही हूँ, फिर उनको भी देना है। देख सकते हैं ये मेरी कुंदरू पूरे कट चुके हैं। यहाँ मेरे आलू भी पूरे कट चुके हैं। यहाँ मेरे लहसुन प्याज मिर्चा भी कट चुके हैं। सामान मेरा कट गया, मैं जा रही हूँ देने, क्योंकि बड़े हैं तो खा लेते हैं जैसे खाएं। वो समस्याएं सब जानते हैं, लेकिन बच्चों को ना समस्याओं को पता मालूम चलता है ना है वो मालूम चलता है, इसलिए वो नहीं खा पाते हैं। तो उससे मेरे बच्चे समझ लीजिए 3 दिन से कुछ भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ बिस्कुट नमकीन खा रहे हैं। तो मैंने कहा कि सब्जी बनवा देते हैं किसी से तो खा लेना, तो कह रहा था ठीक है मम्मा। इसी वजह से दे देंगे तो हो जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बनवा ले तो रहे हैं। तो किसी को बार बार परेशान करने मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है, इसलिए मैं एक बार में ही इतनी सारी सब्ज़ी दे रही हूं तो हो जाएगी। बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, कभी कभी समस्याएं आ जाती हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारी लटीजें आ गई हैं और सभी लोग आ गए हैं, कभी गरुड़ पुराण हो रहा है, गरुड़ पुराण सुन रहे हैं। नीचे नहीं गई, देख रही हूँ क्या हो रहा है। कोई परोपकार भी नहीं किया, मानी अपने कर्मों का फल भोग। प्यासे मनुष्य और पशु पक्षियों के लिए कोई कूप या जलाशय नहीं बनवाया। आप देख सकते हैं कि नीचे गरुड़ पुराण हो रही है, तो मैं भी जा रही हूँ, थोड़ी देर सुनूंगी। तो संध्या आपसे ही विदा लेती हूँ। मेरी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।